अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से 3 बड़े धमाके किए जाते हैं, जिसके बाद जो फिजाएं गर्द आलूद हो जाती है और हर तरफ चीखों पुकार की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती है। भारत में इस टाइम पे अहम इजलास जारी है इसके हवाले से कि अब अगला लाए अमल जो होगा हमारा क्या होगा। ये वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है कि जिस तरह जंगल में आग लगती है तो वो फैलती जाती है, उसी तरह अब ये जो वीडियोस है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। भारत में इन वीडियोस ने तबाही मचाई हुई है। आपको पता है कि भारत में 10 और 11 की रात को एक ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट में सिलेंडर फटने की वजह से होता है, जिसे पहले बताया जा रहा था कि सीएनजी सिलेंडर फटा है जिस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद कहा गया कि नहीं, ये खुदकश हमला किया गया था जिसमें मुख्तलिफ जो मुसलमान वहाँ के रहने वाले थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। वहाँ पर जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी उस गाड़ी के बारे में पहले बताया जा रहा था कि ये जो गाड़ी इस हमले में इस्तेमाल हुई है ये सुजुकी की है। उसके बाद बताया गया ये हुंडई की गाड़ी है। फिर जो वहाँ पर गाड़ी का ओनर था उसका नाम कुछ और बताया गया, फिर कुछ और बताया गया। ये सारी कहानी क्यों होती है कि पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम लगा के हमला किया जाए, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान पर हमला किया जाता पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जिसके बाद अब भारतीय जो है इंतहाई ज़्यादा परेशान है। अब ये सारा मामला होता है। कल आप देखते हैं कि इस्लामाबाद G11 में कचहरी के बाहर खुदकश बमबार जो है वो वहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे हमारी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बनाया जाता है। तो वो अपने हदफ पर पहुँचने से पहले ही अपना जो हमला है वो कर देते हैं, जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट कर देता है। अब वहाँ पर 12 लोग जो थे वो शहीद हो जाते हैं और 27 लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ये तमाम तर वाक़या होते हैं। मोहसिन नकवी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बताते हैं कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये खुदकश हमला था, जो खुदकश बमबार था उसका जो सर है वो भी मिल चुका है। वहीं पर वो बात करती है वाना कैडेट कॉलेज की, वहाँ पर अटैक किया जाता है। अटैक करने के बाद पहले वो जो गेट था कॉलेज के गेट को एक गाड़ी के साथ उड़ाया जाता है। वही गाड़ी आईडीज़ लगा के उसे उड़ाते हैं। उड़ाने के बाद वो कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं। अब कॉलेज में तकरीबन 550 के करीब तलबा मौजूद थे और कुछ असातिज़ा मौजूद थे। तकरीबन 600 कुछ की तादाद जो है वो बताई जा रही है कि वहाँ पर मौजूद थी। हमारी फोर्सेस की जानिब से वहाँ पर एक कंप्लीट ऑपरेशन किया जाता है, स्ट्राइक की जाती है और 5 दहशतगर्द जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें जहन्नुम हासिल किया जाता है। और जो तलबा वहाँ पर मौजूद थे 550 के करीब और असातिज़ा मौजूद थे, दूसरा स्टाफ मौजूद था, उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया जाता है। ये था पस मंज़र। अब मैं आता हूँ मेन खबर पर। अब होता क्या है, इनके जो ताने बाने हैं वो जाकर अफ़गानिस्तान से मिलते हैं कि इस नेटवर्क को, ये जो टेरर अटैक होता है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन जो वाना वाला है उसके जो ताने बाने हैं वो जाकर अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और अफ़गानिस्तान के जो ताने बाने हैं वो जाकर इंडिया से मिलते हैं। अब होता ये है कि इस अटैक में जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ पर टेररिस्ट मौजूद थे, वो मुकम्मल तौर पर राब्ता कर रहे थे, अपडेट दे रहे थे अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर एक दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उसके बाद जब ये हमला कल इस्लामाबाद में होता है, कराची को हाई अलर्ट पर कर दिया जाता है, लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया जाता है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो हसास मुकामात थे उनकी सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। इंडिया एक नई गेम की तरफ जा रहा था। इंडियन मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि अब ये जो सारा वाक़या होता है दिल्ली में, फोर्ट जो इनका लाल किला है उसके पास, ये पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जो ख़वातीन शामिल है, इन्होंने कुछ ख़वातीन जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उन्हें भी अरेस्ट किया है। अब ये कह रहे हैं कि कवर एजेंट के काम करते थे जो ख़वातीन, इन्होंने मुस्लिम डॉक्टर्स पकड़ी है। इसके अलावा जो मुस्लिम दूसरे डॉक्टर्स पकड़े हैं जो मेल है, मेल और फीमेल दोनों को इनकी जानिब से हिरासत में लिया जाता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि इनके ताने बाने जो हैं ये बेसिकली ऑपरेट हो रहा था, दोहा इसमें शामिल है, इस्तांबुल, और इसके साथ साथ जो ढाका है वो भी इसमें इंक्लूड है। पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इन ममालिक के साथ बेहतर हुई है। पाकिस्तान का रिलेशन किस तरह से बेहतर हो रहा है, किस तरह से दोहा ने यह कोशिश की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो जाए, ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन इंडिया को ये बात बहुत ज़्यादा खटक रही है कि ये लोग क्यों चाहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान में अमन हो गया, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया की जानिब से बयान दिया जाता है कि जो दहशतगर्द थे वो 2 गाड़ियाँ दिल्ली में और लेके आए थे, यानी कि 2 और जगह पर दिल्ली में
धमाका हो सकता है। अब उस धमाके से बचने के लिए हमारी एजेंसीज जो है वो सर्च कर रही है, उन गाड़ियों को ढूंढ रही है कि मजीद धमाके ना हो। यानी कि इंडियन अवाम ये समझ रहे कि मोदी इलेक्शन जीतने के लिए, जिस तरह के आपने हमेशा देखा है जब भी इलेक्शन होते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट होती है तो ये धमाके होने ही होने होती है, ये जो हमले हैं ये होने ही होते हैं। तो अब मजीद हमले जहां पे लगा कि टर्न आउट जो है कम हो रहे हैं, मोदी जो है वो शिकस्त खा जाएगा, तो वहां पर एक और जो टेरर अटैक है वो कर दिया जाएगा, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से सोशल मीडिया पर उनके जो रॉ के अकाउंट्स हैं जिन्हें रॉ हैंडल करती है, वीडियोस लगाई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द अफगानिस्तान पर हमला करने वाला है, कि जल्द अफगानिस्तान में बड़ा हमला होगा जिसके बाद अफगानिस्तान को तहस नहस कर देगा, लेकिन हम अफगानिस्तान के साथ हैं, अफगानिस्तान बिल्कुल टेंशन न ले। और दिखाया क्या जा रहा है, दिखाया वहाँ पर जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट के, अफगान बॉर्डर पर भी आर्मी तैनात की जा रही है, वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट हो रही है और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है वहाँ पर भी आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो रही है। अब वजह क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, ताकि पैनिक क्रिएट किया जाए और वहाँ पर इंडिया में इलेक्शन जीते जाए, झूठा मंजन जो है वो बेचा जाए। अब ये जो वीडियोज़ है ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिन पर इंडियन अकाउंट्स जो है वो कह रहे हैं कि पाक आर्मी मूव हो रही है, पाक आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो ये वीडियोस देखने में पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और कुछ वीडियोस एआई जनरेटेड है, कि पुरानी वीडियोस और एआई बेस्ड वीडियोस बनाकर उन्हें यूज़ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का प्रोपोगेंडा करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एंटी पाकिस्तान एक तंजीम चला के, एंटी पाकिस्तान एक कैंपेन चला के किसी ना किसी तरह इलेक्शन जो है उसे जीता जाए। जैसे इलेक्शन हो जाएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये मैं आज आपको बता दूं कि इंडिया जो है आज अफगानिस्तान की सरपरस्ती कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सब जानते हैं कि अफगानिस्तान हड हराम है, अफगानिस्तान नमक हराम है, कि आने वाले टाइम में अफगानिस्तान ही किसी और से पैसे लेकर इंडिया पर हमला करेगा, इंडिया में जाके दहशतगर्दी करेगा, इंडिया में इनके स्लीपर सेल जो हैं वो मौजूद हो गए, डिफरेंट जगह पे इंडिया को टारगेट किया जाएगा। ये तफसीलात थी, लेकिन पाकिस्तान ने इनका तोड़ निकाल लिया है। पाकिस्तान की जानिब से कुरम के इलाके में जो टीटीपी के दहशतगर्द मौजूद थे उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाता है और जहन्नुम वासिल करने के बाद उनके जो वहाँ पर ठिकाने बने हुए थे, जो उनके ट्रेनिंग कैंप बने हुए थे कि यहाँ पर ये लोग आते थे, प्लानिंग करते थे, नौजवानों को साथ जोड़ते थे, ट्रेनिंग करते थे और पाकिस्तान पर जहाँ पर इनके कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद थे, यहाँ से ये सारा ऑपरेट करते थे। ऑपरेट करने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, पाकिस्तान में खुदकश धमाके करते थे, तो उन ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यानी कि ये जो लोग दहशतगर्द है इन्हें तो जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, इनकी जो बाकियात है उन्हें भी बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटाया जा रहा है, जो इनके ठिकाने हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है ताकि ये लोगों के लिए इबरत बने। अब वाना कॉलेज में इंसिडेंट होते हैं, उसके बाद जो फितनतुल ख्वारिज थे उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाता है, जहन्नुम वासिल करने के बाद उन्हें उठा के बाहर रोड पर फेंका जाता है। वजह क्या है, ताकि उनके देखने वाले जो हैं वो ये चीज़ समझ ले कि पाकिस्तानी फोर्सेस का जो मैसेज है अब वो बिल्कुल क्लियर है कि हम पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से कहीं भी दहशतगर्दी अगर कोई करेगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि मुज़ाकरात हो गए, मुज़ाकरात वाला जो टाइम था वो आप लोग गुजार चुके हैं, जो अमन की बात पाकिस्तान ने करनी थी वो कर चुके हैं। जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने कल इस्लामाबाद में, मैं तो यही कहूँगा कि इस्लामाबाद में भी जो हमला है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से किया गया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के कुछ अकाउंट्स हैं जिनकी जानिब से कुछ तस्वीरें और वीडियोस लगाई जा रही थी उस हमले से पहले, जिसमें इस्लामाबाद के जो मुतअद्दिद पॉइंट्स हैं उन पर आग लगी हुई है, जैसे वहाँ पर ब्लास्ट हुआ होता है। तो ये भी देखने में अफ़गानिस्तान की साजिश मालूम होती है कि पहले हाइप बनाई जाती है, सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाई जाती है, फिर पाकिस्तान में अटैक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तैयार है। और दूसरी तरफ जो मूवमेंट हो रही थी आर्मी की पाकिस्तान की, तो वो पुरानी है। अभी पाकिस्तानी आर्मी ने कोई मूवमेंट नहीं की। जब पाकिस्तानी आर्मी मूवमेंट करती है तो फिर सारी दुनिया को पता चलता है, क्योंकि फिर रिएक्शन आता है, जवाब आते हैं, और जब हम जवाब देते हैं तो फिर हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताया हुआ है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब हम हमला करेंगे दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। और दूसरी मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कहीं पर भी देखते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं
वो मूव कर रही है, क्योंकि हम मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं वो बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट हो रही होती है, यूनिट्स चेंज हो रही होती है, शफल हो रही होती है कि एक यूनिट ने एक जगह पे अपना टाइम पूरा कर लिया तो अब उनकी जगह नई यूनिट आ जाएगी, वो यूनिट वहाँ से मूव कर जाएगी। तो ऐसी कोई वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर ना डालें। पहले तो ये कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, और दूसरा आप पर कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है कि अगर आप आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, आर्मी की मूवमेंट्स हो रही है, उनकी वीडियोस बनाएंगे, सोशल मीडिया पर लगाएंगे तो आप पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है और आप पाबंदे सलासल हो सकती है। ये तमाम तरह आज की तफसीलात थी। राफेल के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि भारतीय राफेल जो है वो हमें फ़िज़ा में देखने में मिली है। जो इंटेल है वो ये बता रही है कि कल रात भारतीय राफेल जो थे वो फ़िज़ा में गर्दिश कर रहे थे, यानी कि भारत में रात को 4 से 5 राफेल देखे गए। अब भारत को ख़तरा क्या था, भारतीय मीडिया की चीखें क्यों निकल रही थी, भारत की चीखें क्यों निकल रही थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करवाई है, पाकिस्तान में एक खुद के शमला होता है, तो अब पाकिस्तान कहीं हमें दोबारा से मुंह तोड़ जवाब ना दे दे। आज रात को तो इंडिया में इस वक्त इंतहाई ज़्यादा डर का माहौल है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमें कल रात ब्लैकआउट देखने को भी मिला है, यानी कि मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया गया। जो लाइट्स वगैरह थी मुकम्मल तौर पर वो बंद थी। आने वाले 24 से 48 घंटे जो है इंतहाई ज़्यादा अहम होने वाले हैं। मज़ीद जो तफसीलात आएगी, मज़ीद जो डिटेल्स आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक हमने आपको बता दिया कि किस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस का जो दबदबा है, पाकिस्तानी फोर्सेस का जो डर है, वो इंडिया और अफगानिस्तान के दिल में बैठ गया है। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।